फाइनली हम ऊपर जा रहे हैं। निफ्टी में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और वहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया। अब हम बुल्स जो है वो बैक, वी आर बैक, हम फिर से ऊपर जा रहे हैं। अब तक के लिए जो डाउन ट्रेंड था, इतने दिनों से लाल लाल हो रहा था, मार्केट गिर रहा था, अब वो बच गया है। वी आर सेफ, नाउ वी आर गोइंग अगेन बैक, बुल्स आर बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप नवलानी। आइए देखते हैं मार्केट में हुआ क्या, राइट। कौन सा सेक्टर चलेगा। अब मार्केट बुलिश है तो मतलब सारे सेक्टर्स बुलिश हैं, तो निफ्टी भी बुलिश है, सारे सेक्टर्स भी बुलिश हैं, सारे स्टॉक्स भी बुलिश हैं। दिस इज लाइक अ लो रिस्क एंट्री। लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट इज सेइंग। सो एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट 16 अगस्त 2024 हम देखेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से मोमेंटम सेक्टर्स हैं, एवरीथिंग, राइट। अब निफ्टी 50, राइट, निफ्टी 50 का जो क्लोज है ना वो 24,367 है, राइट, लास्ट वीक का। अब इस वीक में क्या है, 541, मतलब 200 पॉइंट ऊपर लास्ट वीक से। इसका मतलब क्या, बुल्स बैक हो गए। बैंक निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स भी 1% ऊपर, राइट, फिन निफ्टी फ्लैट, यूएसडी आईएनआर फ्लैट, और विक्स 6.5% तक गिरा। इसका मतलब क्या, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, हम ऊपर जा रहे हैं। सेक्टोरियल इंडाइसेस, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है निफ्टी आईटी, सेकंड नंबर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एंड थर्ड इज निफ्टी रियलिटी। उसके बाद ऑटो, और सबसे गिरने वाले क्या थे, पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया एंड पीएसई, और एनर्जी जो है वो गिरने वाले हैं, सेक्टर्स हैं, राइट। अब देखते हैं इंडियन इंडाइसेस। सबसे पहले है निफ्टी, जो मंथली पे राइट कैंडल्स बन रही थी, वीकली पे राइट कैंडल्स बन रही थी, जो लास्ट वीक में किया, और डेली पे ये साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब क्या हुआ, ये गैप अप खुला और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, राइट। अब यहाँ पे एक गैप है 24,750 का। अगर वो लेवल क्रॉस हो गया, राइट, जो ये यहाँ पे जो ये गैप डाउन खुला था और इसके ऊपर चला गया, तो हम सुपर बुलिश हो जाएंगे। फिर 25,000, 25,000, 26,000, 27,000 के रास्ते खुल जाएंगे, राइट। मंथली तो ऑलरेडी हमारा जो मंथली चार्ट है वो बुलिश था, वीकली चार्ट बुलिश था, बट 3 हफ्ते से मार्केट गिर रहा था। बट यहाँ पे इसने क्या किया, 40 सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन हुआ और अब हम ऊपर जा रहे हैं। बस ये गैप अगर फिल हो गया 24,750 का, तो हम और ऊपर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी मंथली बुलिश, वीकली 2 हफ्तों से साइडवेज, और डेली पे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट, और ये ऊपर जाने की कोशिश। मतलब बैंकिंग भी अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। सेंसेक्स मंथली बुलिश है, वीकली चार्ट बुलिश है, और डेली चार्ट भी उसने सपोर्ट लिया और 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला गया। सो इट्स अ गुड साइन, ऑल आर गोइंग अप। फिन निफ्टी इट्स लाइक अ बैंक निफ्टी, मंथली चार्ट बुलिश, वीकली पे 2 डॉजी और 60 सपोर्ट, और डेली पे 40 सपोर्ट और कंसोलिडेशन। सेक्टर्स, निफ्टी आईटी सबसे बेस्ट, हमारा उभरता सितारा निफ्टी आईटी, राइट। अब 2 दिनों से क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल्स पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, वीकली पे ग्रीन कैंडल, मंथली पे ग्रीन कैंडल, और एकदम नीचे से शूटिंग स्टार बन गया, राइट। अब इसके ऊपर अगर ये वीकली चार्ट के ऊपर जाता है 41,000 समथिंग अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसके ऊपर जाता है, तो सबसे ज़्यादा करंट आएगा आईटी में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट भी बुलिश हो गया, और डेली चार्ट फिर से अगेन बुलिश। मतलब ये दोनों जो सेक्टर्स हैं वो ओवर बुलिश हैं। रियलिटी मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज जो उसने तोड़ दिया था वो उसने फिर से होल्ड किया, और हम फिर से ऊपर जा रहे हैं। वीकली चार्ट भी क्या हुआ, यहाँ पे 40 सपोर्ट लिया, और ये जो कैंडल बनी इट्स लाइक अ बुलिश किकर, मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश किकर, बुलिश किकर, राइट। निफ्टी ऑटो मंथली बुलिश, वीकली पे साइडवेज था। वो जो ट्रेंड था वीकली का जो बेरिश हो गया था, जो यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स आई, राइट। अब वो क्या हो गया, वो हमारा जो निगेट वो था डाउन ट्रेंड, वो निगेट हो गया, फिर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये गैप फिल हो गया तो और ऊपर।
MNC मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे 40 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे डबल बॉटम बना। FMCG अगेन मंथली बुलिश चार्ट, वीकली बुलिश चार्ट और डेली कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन। अब इसका मतलब क्या, जो भी हम सेक्टर्स देख रहे हैं सब ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, मंथली वीकली बुलिश, डेली पे सपोर्ट इंफ्रा में, सो दिस इज ऑल्सो बुलिश। फार्मा वो तो बुलिश है ही, मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब मेटल्स मंथली 3 लाल कैंडल थी, वीकली डाउन ट्रेंड, अब डेली पे ये मेजर सपोर्ट पे है। अब इतने सबने सारे स्टॉक्स देखे, ऑटो देखा, आईटी देखा, वो क्या थे, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश थे, मतलब 60 के ऊपर थे, मतलब उनके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, बट मेटल जो है वो सपोर्ट पे है। एनर्जी अगेन मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी सपोर्ट पे है। PSE मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी सपोर्ट पे, मतलब सारे में ग्रीन कैंडल्स बन रही है। मीडिया मंथली, वीकली, डेली सब साइडवेज लीव। PSU मंथली 4 रेड कैंडल, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज बट सपोर्ट पे है, तो इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। अब स्टॉक्स पे जाने से पहले हमने इतने दिन में क्या देखा कि निफ्टी पे ग्रीन कैंडल आई है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, जितने भी हमने यहाँ पे सेक्टर्स देखे उनके अंदर भी सबके अंदर ग्रीन कैंडल थी। इसका मतलब क्या, वी आर अगेन बुलिश, दिस इज द टाइम, दिस इज द डिप टू एंटर द मार्केट, राइट। अब देखते हैं हम कौन से स्टॉक्स हैं जो एकदम लो रिस्क एंट्री पे है या ब्रेकआउट दे रहे हैं। ICICI मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली नीचे आ गया बट वो होल्ड हो गया, डेली 40 सपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली बुलिश, वीकली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड और डेली सपोर्ट पे। एक्सिस बैंक मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली साइडवेज कंसोलिडेशन और ये भी ऊपर जाने की कोशिश। IDFC फर्स्ट बैंक मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड बट डेली में अब यहाँ पे देखो ग्रीन्स पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ये ग्रीन्स पे वॉल्यूम है और इस ग्रीन पे भी वॉल्यूम है और रेड पे वॉल्यूम अब धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट, तो इसमें भी करंट आ सकता है। औरो फार्मा मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, फार्मा तो ऑलरेडी बुलिश है, सब बुलिश। लुपिन मंथली पे देखो 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स, वीकली भी बुलिश और डेली पे कंसोलिडेशन। अभी हाथ नहीं डालेंगे, जब ये 60 पे आएगा तब हम इसमें हाथ डालेंगे। डॉक्टर रेड्डी मंथली बुलिश है, वीकली पे एक रेड कैंडल और डेली पे डाउन ट्रेंड आ रहा है और कंसोलिडेशन, सो अवॉइड राइट नाउ। ग्लेनमार्क फार्मा मंथली नॉट बुलिश, वीकली भी नीचे आ गया, डेली भी साइडवेज और ये कंसोलिडेशन, सो अब इसमें इतनी सारी वीक बन रही है, इसको अवॉइड ही करो। सन फार्मा मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली क्या है कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इट कुड बी अ बेस्ट लो रिस्क एंट्री, राइट। BPCL मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश और डेली भी अब धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, राइट। एनर्जी स्टॉक्स मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी कंसोलिडेशन, 60 सपोर्ट, 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट और ऊपर। टोरेंट पावर सबसे बेस्ट, मंथली बुलिश, वीकली कंसोलिडेशन और डेली 40 सपोर्ट, लो रिस्क एंट्री, गुड फॉर अ स्विंग ट्रेड्स। NTPC मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली एकदम नीचे 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक, और यहाँ देखो ग्रीन्स पे ज़बरदस्त वॉल्यूम बट रेड पे वॉल्यूम सी नहीं है, सो इट कुड बी अ बेटर बैट, ओके। पावर ग्रिड अगेन मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे 40 सपोर्ट एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो बहुत पावरफुल है। ऑटो सेक्टर, बिफोर गोइंग टू ऑटो सेक्टर, वन बिग अनाउंसमेंट इज कमिंग, राइट, ऑन माई इंस्टाग्राम, और मैं इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा। हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। अब चैलेंज में क्या होगा,
हम 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और हम उसको 10 लाख रुपए तक पहुंचाएंगे इन 1 ईयर। उसमें क्या होगा कि मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करूंगा। हर हफ्ते में एक इंस्टाग्राम रील बनेगा कि मैंने कौन सी पोजीशन ली, क्यों ली, और अगर 1 लाख मेरा कैपिटल है तो मैं कौन सी पोजीशंस लूँगा जहाँ पे मुझे जो मेरा एक्सपोजर है वो 1 लाख के अंदर हो। तो हम पहले पहले धीरे धीरे करके 1 लाख से, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना में लगे, पहले 1 लाख को हम 2 लाख में कन्वर्ट करेंगे स्लोली स्लोली। कोई घाई घाई नहीं है, कोई नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमको पैसा बनाना है। हमको पैसा जाएगा हमारा, बट हमारे जो स्टॉप लॉसेस होने चाहिए वो बहुत छोटे होने चाहिए, राइट। सो आई विल शेयर ईच एंड एवरी ट्रेड ऑफ माइन। हर हफ्ते सैटरडे एक इंस्टाग्राम रील आएगा, उसमें सब कितना PNL आया, कितना बैलेंस है, क्या ट्रेड लिया, क्या स्टॉप लॉस था, वो हर एक चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो मैं नीचे अपने इंस्टा की लिंक डाल दूँगा, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, राइट। नाउ लेट्स लुक एट ऑटो सेक्टर। अशोक लीलैंड मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश हो गया। इट्स अ बुलिश किकर। मतलब सब जितने भी स्टॉक्स हमने देखे सब क्या है, बुलिश हो रहे हैं। अब अशोक लीलैंड भी कब पैटर्न है, राइट, इट इज़ ऑल्सो बुलिश। टाटा मोटर्स मंथली बुलिश, वीकली बुलिश। वीकली पे देखो 20 मूविंग एवरेज से ये टर्न मार गया, और डेली भी यहाँ से 40 पे सपोर्ट आया था, और यहाँ से भी अभी एक गैप भी इसका फिल हो गया। तो ये दोनों स्टॉक्स है सबसे ओवर बुलिश, ध्यान देना। मंथली बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट और डेली पे 40 के नज़दीक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन होके ऊपर जाएगा तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। मदरसन सोमी मंथली बुलिश, वीकली जो है वो नीचे आ गया, अब डेली पे थोड़ा सा साइडवेज एंड कंसोलिडेशन, सो अवॉइड मदरसन सोमी। मारुति मंथली बड़ी राइट कैंडल, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। अब देखो इतने सारे हमने ऑटो सेक्टर्स देखे, राइट। हमने अशोक लीलैंड देखा, टाटा मोटर्स देखा, मारुति देखा, मदरसन सोमी देखा। अब इन सब में से अच्छा जो स्टॉक है जो क्लियर मोमेंटम दिखा रहा है वो है टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड रादर देन मारुति एंड मदरसन सोमी या एक्साइड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोमेंटम है, वो फास्ट ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि मंथली उसका बुलिश है, वीकली चार्ट भी उसका बुलिश है। बुलिश मतलब RSI जो है वो 60 के अबोव है, राइट। मतलब उसकी जो स्पीड है वो ऊपर जाने की वो बहुत फास्ट है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखाएंगे। बट मारुति क्या है, वो 40 पे है, साइडवेज आ रहा है, कुछ दम नहीं है, राइट, ऐसा। सो मारुति DLF, अब इसके अंदर एक करंट आ रहा है ज़बरदस्त। मंथली ऑलरेडी बुलिश था, वीकली कंसोलिडेशन, बट डेली पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम के साथ। सो दिस वुड बी माय बेस्ट पिक, राइट, DLF। ओबरा रियलिटीज मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी ये सपोर्ट पे आ गया। अब देखो ओबरा रियलिटीज में इतना वॉल्यूम नहीं है जितना DLF में, राइट। सो DLF वुड बी द फर्स्ट पिक। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन वो भी सपोर्ट पे है, मंथली बुलिश है, वीकली 20 मूविंग एवरेज और 40 पे सपोर्ट। इट मीन्स इट्स ऑल्सो लो रिस्क एंट्री। NMDC मंथली बुलिश है, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली पे 2 लाल कैंडल, अवॉइड। मतलब मेरे को क्या है, छोटा सा भी ऐसे आ रहा है ना कि मन में चलेगा नहीं चलेगा तो अवॉइड करो। टाटा स्टील मंथली 20 मूविंग, सॉरी, मंथली जो है वो ऑलरेडी बुलिश चार्ट है, वीकली डाउन ट्रेंड है और डेली पे भी सपोर्ट पे है। तो अब फिलहाल अब नहीं करेंगे, फिलहाल के डाउन ट्रेंड है, इसको एक बनने दो, डबल बॉटम बनने दो, उसके बाद हम हाथ डालेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे। नेल्को मंथली एक बड़ी लाल कैंडल, वीकली 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, सब कुछ नीचे आ गया, तो इसको अवॉइड करो। अब ये लाल पे भी देखो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो अवॉइड। जिंदाल स्टील मंथली 3 लाल कैंडल, वीकली नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, अब डेली पे कंसोलिडेशन हो रहा है। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि ये ग्रीन्स पे वॉल्यूम आना क्रिएट हुए हैं, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। HCL टेक बेस्ट सेक्टर, राइट, आफ्टर रियलिटी। मंथली पे देखो ब्रेकआउट होने जा रहा है, राइट, दिस इज अ मंथली पे ब्रेकआउट, वीकली पे ब्रेकआउट हो रहा है और डेली पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया।
So first after DLF, I will be bet on HCL Tech. TCS ये भी बुलिश हो रहा है. अब सबसे मेजर स्टॉक आईटी का TCS वो बुलिश हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, पूरा सेक्टर ही बुलिश होगा. LTIM अगेन मंथली साइडवेज, वीकली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक और डेली पे 40 सपोर्ट. तो इतना ग्रेट नहीं है जितना HCL Tech था या TCS था ऐसा. टेक महिंद्रा, दिस इज द बेस्ट. मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स. तो मेरी बैट होगी किस पे, टेक महिंद्रा पे और HCL Tech पे. इन्फोसिस मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली पे भी बुलिश है, बट एक रेजिस्टेंस है 1900 का, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर ये भी बुलिश हो जाएगा. फिर निफ्टी मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली कंसोलिडेशन के ऊपर अगर जाता है तो इसमें भी करंट आ सकता है. बजाज फाइनेंस मंथली एकदम साइडवेज, डेली भी सपोर्ट पे और वीकली भी सपोर्ट पे और डेली भी सपोर्ट पे. तो ये क्या होगा, ये लो रिस्क एंट्री होगी क्या स्विंग ट्रेड के लिए. क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे सपोर्ट्स पे है. REC अगेन मंथली चार्ट ऑलरेडी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे 40 सपोर्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ लो रिस्क एंट्री. PFC सेम REC की तरह मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट और डेली पे ग्रीन कैंडल. इंफ्रा अगेन मंथली ऑलरेडी बुलिश है, वीकली कंसोलिडेशन है साइडवेज और डेली पे 40 सपोर्ट. तो इसमें भी करंट आ सकता है. और इसमें क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉटम. एक बॉटम यहाँ बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना. राइट, व्हाट वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने. सबसे पहले तो ये सीखा कि हम बुलिश हैं और उसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो बुलिश है, वो कौन सा है, IT. सेकंड नंबर पे है हमारा फार्मा जो ऑलरेडी बुलिश है. और थर्ड नंबर पे हमारा जो नया एक उभरता सितारा है वो है रियलिटी. तो हम फिलहाल, और चौथा ऑटो तो ऑलरेडी बुलिश था, बट जो इतने दिनों से वो डाउन ट्रेंड था फिर से वो मोमेंटम दिखा रहा है. तो ऑटो के अंदर भी 2 स्टॉक्स हैं हमारे पास जिसमें फुली करंट है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. आपने इतना कीमती समय दिया, मुझे देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच. और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक्स के लिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको अगर कोई स्टॉक है जिसकी मैं एनालिसिस करूं लाइव वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा. ओके, थैंक यू सो मच. और हाँ, वो याद रखिएगा, एक बिग अनाउंसमेंट है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक नीचे कमेंट में दे रहा हूँ. बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग. थैंक यू सो मच.